हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं। जैसे मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक आई हुई है और इस बाइक के अंदर क्या है, इंजन साउंड प्रॉब्लम है। तो वो हम आपको पहले साउंड सुनाते हैं क्या चीज़ का है, उसके बाद इसको फुल ओपन करके आपको अच्छी तरीके से दिखाएंगे क्या फॉल्ट है जो कि इस तरीके से बाइक करती है। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। निकल जाएगा, टॉप लगा रहा है। साउंड करती थी, ये कनेक्टिंग रॉड हम इसको बोलते हैं। ये चीज का हमारा क्या था, यहाँ से पिन जो होता है और बैरिंग वो खराब था। सिर्फ हमने सिंपली इसका पिन डलवा दिया और इसका बैरिंग, ठीक है ना, अंदर छर्रा बैरिंग होती है वो हमने चेंज कराया। पूरा कनेक्टिंग रॉड नहीं चेंज कराया, ठीक है। और बैरिंग हमारा बिल्कुल दोनों का दोनों ठीक है। तो यही चीज का हमारा साउंड था। ये पहले बहुत ही ज्यादा खट खट करती थी। अब ये इस तरीके से हम बजाएंगे तो ये जरा से भी साउंड नहीं करेगी। सिर्फ इसी का प्रॉब्लम था और पूरा गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है ना, हर हर की साउंड कर रही थी। तो चलिए गाइस, अब इसको हम फटाफट लगा देते हैं। तो किस तरीके से लगाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि गाइस, ये हमारा जो होता है मैग्नेट का सिंबल, ये हमेशा नीचे की ओर जाएगा और ये क्लच का साइड जो है ऊपर जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये हमारा जो है क्लच एक साइड कटोरा टाइट होता है और एक में वेट टाइट होता है। तो ये चीज हमारा इस तरीके से ऊपर रहेगा, यानी कि हमारा जब भी लगेगा इस तरीके से लगेगा। तो ये समझो हमारा परफेक्ट है। और एक यहाँ पर वार्सल होती है, इस चीज का ध्यान देना है। बाकी हमारा गियर बक्सा सेम है, इसे नहीं छेड़ना है। अब सिंपली हम इसको लगा देंगे। तो लगाने का जो ट्रिक होता है, यही आपको ध्यान देना है। ये क्लच वाला ऊपर और ये ऊपर, ठीक है। और आपको अब सिंपली चेम्बर को ढक देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ढकने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी ईजी होता है। वो हम आपको बताते हैं किस तरीके से ढका जाता है। तो उससे पहले हम रीसी बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा पैकिंग लगा हुआ है और रीसी बॉन्ड हमने लगा दिया। अब मैं लगाने का मेन ट्रिक बताता हूँ। ये हमारा जो शाफ्ट होता है, इसको किस तरीके से बैठाना है वो हम आपको बताते हैं। ये चीज देखो, यहाँ पर इस तरीके से ये लॉक रहता है, इसको यहाँ पर रखना है हमेशा। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से धीरे धीरे इन कर देंगे, ठीक है। जब हम इस तरीके से इन करेंगे तो ये हमारा शाफ्ट नहीं बैठेगा। शाफ्ट को बैठाने के लिए इजी ट्रिक हम बताते हैं। यहाँ पर इस तरीके से इसको पकड़ना और पकड़ के इस तरीके से इसको घुमा लेना, ठीक है। और ये काफी आसानी से बैठ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से चोट मारेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल इजी से बैठा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। अब हम इसे घुमाएंगे तो बिल्कुल ये सॉफ्ट घूमेगी, ठीक है ना। अब देखिए, कोई किरकार नहीं कर रहा है साउंड, इस तरीके से ये बैठ गया। अब सिंपली इसको उल्टा करना है और सारा नट बोल्ट को टाइट करना है। इस तरीके से हमने इसको पलट दिया इंजन को। अब इसका सारा बोल्ट लगा दो और टाइट कर दो। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, अच्छे से फुल टाइट कर देना है, ठीक है ना। सारा बोल्ट लगा के फुल टाइट करना है। उसके बाद हम इसे पलट देंगे और उसके बाद फिर क्लच का सामान लगाएंगे। अब गाइस, इस तरीके से पलट दिए। अब जो है यहाँ पर गियर शाफ्ट को पहले डालो। चलो, स्टार में यहाँ पर इस तरीके से सिंबल रहेगा और ये गड्ढा वाला ऊंचा की तरफ रहेगा, यानी ऊपरी भाग में। और इस तरीके से सिंबल देख के यहाँ पर बैठा देना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसको लगा देंगे। तुमने बैठा दिया। अब सिंपली स्टार को लगाना है। तो स्टार यहाँ पर देखिए, ये सिंबल ये घिसा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा देना है। अब सिंपली इसका 10 का बोल्ट टाइट कर देना है।
एक्चुअली। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ से इस तरीके से अगर चेक करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए ये गियर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, घुमाओ, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, ठीक है ना। देखिए अब ये न्यूट्रल हो गया, कोई खरखुर की साउंड नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब सारा सिस्टम इसका लगा देना। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से मोटा वाला वार्सल डाल देना है, ठीक है। अब इसका जो है बूस्ट लगेगा और क्लच का कटोरा, बूस्ट डालो, और उसके बाद सबसे पहले जीपीडी पेनियन डालो। यहाँ पर पहले जीपीडी पेनियन डलेगा तभी कटोरा डलेगा। अब इसको कटोरा को डालो, डाल दो कटोरा को, ठीक है। ये हमारा क्लच कटोरा बैठ गया। अब यहाँ पर इसका जो है पतला वाला वार्सल डलेगा, सबसे पतला वाला जो वार्सल है वही डलेगा यहाँ पे, है। अब यहाँ पर दो कट वार्सल लगेगा, ठीक है। दोनों कट वार्सल को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद इसका ढक्कन वाला वार्सल लगेगा, ठीक है ना। ढक्कन वाला वार्सल लगाने के बाद नीचे से क्लच कटोरा को उठा देना एक हाथ से इस तरीके से, ठीक है, ये लॉक हो जाएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस क्लच प्लेट को लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमारा बैठ गया। अब यहाँ पर एक वार्सल डलेगा और नट को टाइट कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम टाइट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर चारों सफरिंग लगाने के बाद इसका यहाँ पर जो है प्लेट को लगा देना। अब जो है गाइस हम सिंपली बैलेंसर को लगा देंगे इस तरीके से, और बैलेंसर के ऊपर भी एक वार्सल और फिर नट। ये हमारा वार्सल हो गया, और ये इस नट को अच्छी तरीके से टाइट कर देना। अब जो है गाइस ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया। अब इसका जो है ढक्कन को लगा देना है और चारों स्क्रू को टाइट कर देना है। लगाओ। अब सिंपली इसका जो है क्लच कटोरी यानी कि व्हील इसके अंदर रहता है, इसको अच्छी तरीके से लगा देना है, 2 8 का बोल्ट होगा, इसको टाइट कर देना है। अब गाइस क्लच हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका पैकिंग अच्छे से क्लीन करके उसके बाद इसका कवर को लगा देना। अब जो है गाइस सिंपली इस तरीके से यहाँ पर पैकिंग को यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। ये हमारा ठेसी है, इस ठेसी को क्लच कवर में लगाना है, जो कि यहाँ पे काम करते हैं। ग्रीस दे के बैठा देंगे, ठीक है। आप ये गिरेगा नहीं, इस तरीके से लगा देना। अब जो है सारा बोल्ट को टाइट कर देना है। अब जो क्लच कवर हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसका हेड सिलेंडर सेटिंग होगा। तो जैसे कि गाइस हमने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया और इसके अंदर नया सिंपली रिंग डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। अब सिंपली यहाँ पर इस तरीके से इंजन ऑयल थोड़ा सा रिंग पे डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर पिन हो गया। अब सिंपली इस तरीके से यहाँ पर दबा देना, ठीक है। ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा, आसानी से बचा देना इसको, ठीक है। इस तरीके से बैठ गया। अब सिंपली जो है मैं यहाँ पर ये हेड का पैकिंग है, इसको लगाना है, इस तरीके से इन कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर हेड को इस तरीके से इन हो गया। अब सिंपली जो है ना यहाँ पर देखिए, ये हमारा एलंकी वाला बोल्ट है, इसको यहाँ पर इस तरीके से टाइट करना है। अब जो है गाइस सिंपली इस कवर को लगा देना है, और यहाँ पर जो है हमारा पैकिंग लगा हुआ है इस तरीके से इसको डाल देना है।
जो है गाइस पीतल वाला वार्सल यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद हमारा 3 वार्सल बिल्कुल सेम होता है, इस तरीके से डालना है, ठीक है। और उसके बाद ये नट लगाते जाना है। सब सिंपली ये जो है हमारे पास टाइमिंग चेन, इसको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है, यहाँ पर इस तरीके से पहना देना है। वहाँ पर बगल में जो है रोका करें। अब जो है गाइस ये हमारा बड़ा रोलर है, इस रोलर को लगाना है और ये रोलर लगाते समय इस तरीके से बोल्ट डाल के इस तरीके से घुमा के चेक करना है, ये फ्री घूमना चाहिए। अगर ये टाइट घूमेगा तो किटर किटर की साउंड आएगी। तो चलिए अब हम इसको लगा देते हैं। अब ये बोल्ट यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है बीच में, ठीक है। और यहाँ पर अब जो है हमारा यहाँ पर छोटा रोलर लगेगा, इसको बोलते हैं छोटा रोलर। यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है इसको। ये हमारा परफेक्ट हो गया। यहाँ पुश रबड़ लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका सिर पर टाइमिंग मिलाएंगे, तो कैम साहब को इस तरीके से फ्री देख लेना है, उसके बाद टाइमिंग मिलाना है। अब गाइस देखिए ये हमारा जो है मैग्नेट काटर है और ये वाला बोल्ट के सीधे में टॉप होता है, ये हमारा काटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सिंबल है और उसके बाद ये वाला हमारा जो बिंदिया सिंबल है इसके सीधे में रहेगा और ये इस तरीके से फ्री रहना चाहिए। तो चलिए गाइस इसको हम लगा देते हैं। अब इस तरीके से देखिए ये वाला बिंदिया और ये वाला कट और ये हमारा काटर इसके सीधे में आ गया, ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब गाइस यहाँ पर दोनों बोल्ट को इस तरीके से टाइट कर देना। तो हम देखिए आसानी से इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा चोट मारना है, ये बैठ जाए। दो स्क्रू है, इसको आप जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइट करना है। चलो गाइस इसको हम इस तरीके से लगा देंगे, ये सेल्फ के लिए होता है। और उसके बाद अब हम ये मैग्नेट लगा देंगे, ठीक है। सेल्फ इसका खराब है इसीलिए जो है इसका चेन नहीं लगाया गया है, बाकी बिल्कुल सेम है। अब इस तरीके से इसको यहाँ पर एक वार्सल डाल देना और ये नट को फुल टाइट कर देना। इस हम कॉइल प्लेट को लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको इस तरीके से ढक देते हैं। जो है गाइस हम इस ढक्कन को लगा देंगे, यहाँ पर ये देखिए गड्ढा वाला है, इसके अंदर घुस जाता है इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा 10 का बोल्ट है, इस साइड से टाइट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे।